डियर स्टूडेंट्स, सूरज शर्मा की कक्षा में आप सबका अधिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मॉडल्स के नेगेटिव फॉर्म, उनका जो है नकारात्मक रूप कैसे होता है, और मॉडल्स का जो है एक एक मॉडल्स को लेकर के उनके प्रयोग समझेंगे। पहले बने रहिए जो है कक्षा में और देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं मॉडल्स का नेगेटिव रूप कैसे होता है। तो देखें, मॉडल्स को नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस प्रयोग करते समय नॉट को मॉडल के साथ मिलाकर लिखा जाता है। समझ में आया होगा ये बात आपकी जो है। देखिए कैसे लिखा जाता है। ये जो है इनका एक एक काम देखते हैं कि जैसे अगर आप कैन प्लस नॉट है तो उसको इस तरह से कांट, कुड प्लस नॉट है तो कुडंट, मे प्लस नॉट है तो मेंट, सेल प्लस नॉट है तो उसका शॉर्ट फॉर्म सांट। यहां थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, विल और सेल दो का जो नेगेटिव फॉर्म है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वैसे कैन नॉट में भी आपको डबल एन नहीं बनता, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इसमें यहाँ डबल एन की जगह एक सिंगल एन ही काम में लिया जा रहा है। तो एक बार और देखिए आगे, नॉट विल प्लस नॉट है तो उसे वांट कर दिया जाता है, उसे वांट लिखा जाता है। मस्ट प्लस नॉट है तो इसे हसंट इस तरह से लिखेंगे। वुड प्लस नॉट है, वुडंट हो जाएगा। इसी प्रकार से शुड प्लस नॉट है तो उसे शुडंट कर देते हैं। ऑट प्लस नॉट प्लस टू और यूज्ड प्लस नॉट प्लस टू अगर है तो इसे ऑटन प्लस टू कर दिया जाता है, ऑटन टू। इसी प्रकार से आपका यूज्ड है तो यूज्ड के साथ नॉट है तो यूजंट, और टू अलग से बाद में रहेगा। कैन हो गया, कुड, मे, अभी माइट प्लस नॉट तो इसी तरह से इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी। और इसी प्रकार से अगर हम आगे लेते हैं, हमारे पास जो है हैज टू, हैव टू, हैड टू है तो उसी में
हेड प्लस नॉट प्लस टू होगा, तो हेड यहां में नॉट मिला देंगे तो हेडंट हो जाएगा, हेडंट टू। इसी तरह से हैज हैव, हेड का भी होगा। अब इसमें ध्यान देने की बात कहां थी, और सब में तो सीधा सीधा होता है, बस आपको तीन जगह ध्यान देना है। एक तो कहा, एक तो विल के साथ, एक सेल के साथ, और सब में तो रेगुलर सीधा सा जो है ओ को आपको हटाना है, ओ की जगह एपोस्ट्रोफी लगानी है शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन विल और सेल में आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें सीधा सा एपोस्ट्रोफी नहीं लगती है, केवल विल के साथ और सेल के साथ जो है बड़ा चेंज होता है। और इनमें क्या देखना होता है कि इनमें आपको बताया कि विल का क्या हो जाता है, वांट, और सेल जो है सांट, तो सेल का सांट हो जाता है, विल का वांट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बस इन दो में तो एक तो यहां ध्यान रखना है, और एक आपको ध्यान कहां रखना है, ऑट टू और यूज टू, और जो टू वाले हैं उनमें, और एक कैन में, बस इनमें विशेष ध्यान रखना है। बस ओट प्लस टू जब होता है तो ये होता है हमेशा ओट टू होता है। अब इसके साथ अगर हम जो है नोट बिठाते हैं, नोट यूज होता है, तो ये जो है नोट पहले आता है, टू बाद में आता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा ही किसके साथ होगा, यूज्ड के साथ में भी होगा, यूज्ड के साथ भी टू आता है, तो यहां हम जब नोट बिठाते हैं तो नोट यहां बीच में होता है, टू बाद में जाता है। ऐसा ही आपको बताया किसमें, हैज टू, हैव टू, हैड टू जब होता है तो उनके साथ भी सेम यही कंडीशन होती है, उनमें भी नॉट पहले आएगा फिर टू चला जाएगा, हैज, हैव और हैड तीनों में। तो ये बस इतना सा आपको यहां नोट करना है, और बाकी नेगेटिव फॉर्म सिंपली वैसे ही चलेगा, बस ओ को गायब करके आपको ओ की जगह एपोस्ट्रोफी लगा देना है। तो ये यहां ध्यान रखना है, इनका मैंने बताया आपको कि क्या हो जाएगा कि ऑट के साथ में आपने वैसे ही मिक्स करेंगे तो यहां एपोस्ट्रोफी ओ की जगह लगेगी, और ये जो टू है वो साइड में आ जाएगा। सेम ये सब में होगा ऐसे ही, यूज्ड के साथ नॉट ऐड हो गया तो यूजंट हो गया, और यहां ये हो गया टू। सेम प्रोसेस इसी में भी ऐसा ही होगा। अब आपको एजेंट टू, हैडंट टू और हैवंट टू, हैडंट टू, और कैन का आपको बताया है कि उसमें बस आपको यहां ध्यान रखना है कि कैन में जब नॉट मिक्स होता है तो हम यहां डबल एन नहीं बना करके सिंगल एन ही होता है, और बाद में एपोस्ट्रोफी आ जाती है। बस ये तीन जगह आपको ध्यान देना है, एक जगह यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, ये तीन जगह इसमें नेगेटिव फॉर्म में ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करते हैं एक एक मॉडल के प्रयोग के। तो मॉडल्स का जो यूज होता है वो आज हम पहले यूज सीखेंगे। कैन का, कैन का यूज कैसे होता है, कहां कहां यूज होता है, हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है कैन। विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, जो कैन है वो मॉडल के रूप में कई अर्थ प्रकट करता है। कैन एक जो है वो बताता है योग्यता, एबिलिटी, प्रेजेंट की वर्तमान योग्यता। ये ध्यान देना है, वर्तमान शब्द मैंने इसलिए डाला है क्योंकि योग्यता भूतकाल की भी हो सकती है, तो भूतकाल की योग्यता को नहीं बताएगा, ये वर्तमान की योग्यता जो है
वो बताता है प्रेजेंट एबिलिटी। मॉडल के रूप में अगर जो है कहीं कहना आ रहा है तो हो सकता है उसका अर्थ वो कि यहां क्या बता रहा हो, प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। कैसे, देखिए आप एग्जाम्पल के द्वारा ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि वहां ये कैन क्या काम कर रहा है। माई ग्रैंडफादर इज लिटरेट, he read and write। आप देख रहे हैं सेंटेंस, और इसका अर्थ अगर हम लेते हैं, अगर आपको थोड़ा सा बस इस अर्थ पर ध्यान देना है लिटरेट पर, अगर आपने गौर फरमा लिया कि मेरे दादाजी जो हैं वो लिटरेट हैं यानी साक्षर हैं, शिक्षित हैं, और शिक्षित व्यक्ति जो है वो आप जानते हैं कि पढ़ सकता है और लिख सकता है। तो यहां दादाजी की जो है इसमें क्या, यहां इज तो आपको बता रहा है प्रेजेंट, ध्यान देने की बात है। इज तो क्या इंडिकेट करता है, कौन सा टेंस इंडिकेट कर रहा है, ये तो प्रेजेंट वर्तमान की योग्यता बताई जा रही है, यहां ध्यान दें। और लिटरेट जो है यहां उनकी एबिलिटी को शो करता है, तो यहां प्रेजेंट एबिलिटी शो हो रही है। ये दो वर्ड्स पर अगर आपने ध्यान दे लिया तो आपको समझिए पक्का पता चल गया कि यहां इसमें क्या हो रहा है। तो प्रेजेंट एबिलिटी शो हो रही है, इसलिए हम इसमें क्या पुट कर देंगे, एग्जाम में अगर आपको सेम यही सेंटेंस आता है, आपको मॉडल भरना है, तो आप इजीली यहां ध्यान दे करके आराम से आप जो है इसमें कैन भर सकते हैं। अब इसी को अगर इसकी नेगेटिव फॉर्म में पूछी जाती है तो इसका नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव जो है किस तरह से होगा, अयोग्यता, अनएबिलिटी। नेगेटिव में क्या शो करेगा, अनएबिलिटी शो करेगा, अयोग्यता। जैसे अगर यही बंदा कोई जो ये कह रहा है कि मेरे दादाजी लिटरेट हैं और वो जो है पढ़ और लिख सकते हैं, वही बंदा अगर ये कहे कि लेकिन मेरी दादी जी जो हैं वो तो अनपढ़ हैं, तो वो क्या कहेगा कि माई ग्रैंड मदर इज illiterate, सी रीड एंड राइट। अब ध्यान देने की बात है, वही बात यहां लागू होती जो इसमें थी कि यहां अगर हमने इज और इलिटरेट पर ध्यान दे दिया, यहां पर अगर हमने थोड़ा सा गौर फरमाया तो हम आसानी से जान सकते हैं कि इसमें दादी जी की अयोग्यता बताई जा रही है कि मेरी दादी जी अनपढ़ हैं। अब अनपढ़ आदमी पढ़ लिख सकता है या नहीं सकता है, ये हम आसानी से जज कर सकते हैं कि जब अनपढ़ है, इलिटरेट है, निरक्षर है, उनको अक्षर का ज्ञान ही नहीं, तो पढ़ लिख कैसे सकता है। तो यहां उनकी अयोग्यता शो हो रही है, और अयोग्यता के लिए हम क्या होगा, कांट, कैन का नेगेटिव फॉर्म भर देंगे। तो ये इस तरह से यहां इसका कैन की जगह कांट हो जाएगा, ये इसकी अयोग्यता शो हो गई। इसी तरह से हमारा जो मॉडल है कैन, वो आपको हमें बताता है दूसरा जो है वो वर्तमान की क्षमता भी बताता है, कैपेसिटी। कैपेसिटी शो करने के लिए भी कैन का यूज होता है। इसको भी हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। our classroom is very large, very big,
about 60 students sit in it easily। ध्यान दें, अगर आपने थोड़ा सा अर्थ पर ध्यान दिया, आपको बहुत ही आसानी से पहली बार में ही समझ में आ जाएगा कि इसमें हमें कौन सा मॉडल पुट करना है और क्यों करना है। आवर क्लासरूम इज वेरी लार्ज। हमारे कक्षा का जो हमारी कक्षा का कमरा है वो विशाल है, बहुत बड़ा है, और उसमें लगभग 60 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। जब आपको बस इतना सा ध्यान दे लिया कि इज प्रेजेंट शो कर रहा है और वेरी लार्ज उसकी जो है क्या बता रहा है, कैपेसिटी बता रहा है, तो इससे हमें क्लियरली पता चल गया कि हमारा कमरा इतना बड़ा है, यानी उसकी क्षमता है, क्षमता बताई जा रही है कि उसमें 50 स्टूडेंट्स तो आसानी से 60 स्टूडेंट्स आसानी से बैठ सकते हैं। तो यहां क्या गया, कैन। और अब इसी का अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा, जहां उसकी जो है क्षमता नहीं है। क्षमता मैं बताने के लिए कि उसकी क्षमता नहीं है, तो वो बताने के लिए हमें ये कहना है, तो वहां क्या बता देंगे, अनएबिलिटी के लिए वो, नॉट कैपेसिटी के लिए क्या कहेंगे, कांट। देखिए नेगेटिव, तो अब इसका नेगेटिव कैसे हो गया, यही बात अगर कोई कहना चाहता है कि आवर न्यू हॉल इज नॉट सो बिग। हमारा नया हॉल इतना बड़ा नहीं है। दे आर sit more than 20 people at a time। थोड़ा सा ध्यान दें अर्थ पर, आराम से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ क्या पुट करना है। हमारा जो नया हॉल है, नया बरामदा है, वो इतना बड़ा नहीं है, और वहां कहा जा रहा है कि वहां 20 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं बैठ सकते। अर्थ ये छोटा जा रहा है कि नहीं बैठ सकते, यानी उस हॉल की इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो नॉट कैपेसिटी के लिए क्या आ जाएगा यहां, कांट। आप चाहें तो जरूरी नहीं कि शॉर्ट फॉर्म में लिखें, आप इसको खुला कैन नॉट भी लिख सकते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर आपको कहीं ऑप्शन में शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, कांट दे रखा है आपको ब्रैकेट में ऊपर जो है और चूज करने के लिए, तो आपको फिर शॉर्ट फॉर्म ही फिल करनी होगी एग्जाम में। ये ध्यान रखने की बात है। आप फिर अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते एग्जाम में। अगर आपको क्वेश्चन में जो है हिंट में बॉक्स में या ऊपर जो है हेल्प लाइन के लिए बॉक्स दे रखा है, उसके लिए अगर आपको उसमें अलग अलग दे रखा है, कांट अलग अलग यूं दे रखा है, कैन नॉट, तो वैसे ही भरना है। और अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो शॉर्ट फॉर्म में ही भरना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसी तरह से इस कैन का जो तीसरा मोस्ट यूज है वो होता है, थर्ड यूज क्या है इसका, वो होता है अनौपचारिक आज्ञा के लिए। अनौपचारिक आज्ञा, इनफॉर्मल परमिशन। देखिए परमिशंस दो प्रकार की होती हैं, ये आप सबको पता होगा। कौन कौन सी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। अब ये क्या है, आप कहेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल का क्या लफड़ा है। तो फॉर्मल परमिशन कौन सी होती है, इस बात को एक बार थोड़ी हम क्लियर कर लेते हैं। फॉर्मल परमिशन वो होती है जो हम किसी अधिकारी से, टीचर से लेते हैं, उनसे ली जाने वाली जो परमिशन है, जिसके लिए चाहे अगर आपका फादर प्रिंसिपल है तो भी आप उनको सर कह करके ही पुकारेंगे। आप उनसे जो है ये नहीं कह सकते वहां ऑफिस में जाकर के कि पापा मैं अंदर आ जाऊं, क्या आपको यही कहना पड़ेगा कि सर मे आई कम इन।
तो जहां मोस्टली सर, मैडम, मिलॉर्ड यूज होते हैं वो सेंटेंस में, वहां आप इजीली पता कर सकते हैं कि ये क्या है, ये फॉर्मल परमिशन है। तो फॉर्मल परमिशन में कैन का यूज नहीं होता है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल परमिशन की। इनफॉर्मल परमिशन कौन सी होती है? इनफॉर्मल परमिशन वो होती है जो मित्रों से, फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से जो परमिशन ली जाती है, तो वो क्या होती है? वो होती है इनफॉर्मल परमिशन। और इसकी बस आपको बता दिया, जब आपको फॉर्मल वाली का आपने ध्यान रख लिया, सर, मैडम, मिलॉर्ड सेंटेंस में नहीं है, तो समझिए कि वो कौन सी है, इनफॉर्मल ही है। तो आसानी से इससे पता चल सकता है। तो अब यहां आपको ये पता चल गया कि कौन सी के लिए यूज होगा कैन और कैन नॉट, जो है इनफॉर्मल परमिशन के लिए। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। आप कह रहे हो आई सिट हियर। अब यहां हो सकता है इस तरह से ब्रदर सिस्टर कुछ दिया हुआ हो और नहीं भी दे रखा, आपका सेंटेंस यहीं पर एंड हो रहा है, तो भी आप इजीली समझ सकते हैं कि यहां इसमें सर, मैडम, मिलोड कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए कौन सी परमिशन है, इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल परमिशन है तो यहां क्या हो गया, कैन आई सिट हियर ब्रदर। भाई क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मान लीजिए आप पार्क में जा रहे हैं, वहां दो बंदे बैठे हैं या एक बंदा बैठा है और उसके बगल में सीट खाली है, तो आप बैठना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे कि भाई मैं यहाँ बैठ सकता हूं क्या? कैन आई सिट हियर ब्रदर। तो यहाँ इनफॉर्मल परमिशन होने के कारण से कैन आएगा। इसी तरह से अब अगर जो है मान लो आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं लेकिन आपके फादर आपको मना कर रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे आपको? आज तुम पार्टी में नहीं जा सकते हो, तो रीजन भी वो बता सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ द हाउस आई एम गोइंग, या वी आर गोइंग, जो भी है। तो मान लीजिए आप कहीं पार्टी में जाना चाहते हैं, आपने फादर से परमिशन मांगी है कि मैं जा सकता हूं क्या पार्टी में, और पिताजी कह रहे हैं कि नहीं, मैं जा रहा हूं, इसलिए आज तुम्हें घर का ध्यान रखना है, तुम नहीं जा सकते। अब आपको परमिशन नॉट अलाउ कर रहे हैं। अब एग्जाम में या तो हिंट के लिए आपको नॉट अलाउड जो है लिखा होता है, नॉट अलाउड लिखा होता है, या फिर नॉट परमिशन लिखा होता है, ऐसा हिंट दे दिया जाता है, या फिर जो ऑप्शन होते हैं उनमें देखना होता है। अब सेंटेंस का अगर थोड़ा सा आपने अर्थ देख लिया तो आराम से आप बता सकते हैं, भर सकते हैं यहाँ की क्या आएगा। इसका जो ये नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा, कैन का यहाँ नेगेटिव फॉर्म कांट आप जो है यूज करेंगे। तो ये थे इसका तीसरा प्रयोग। इसी तरह से कैन जो है वो, इसका जो चौथा प्रयोग होता है मोस्ट, वो होता है प्रोबेबिलिटी के लिए, यानी जो सामान्य संभावना है उस सामान्य संभावना को बताने के लिए, प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए। कैसे इसको हम एग्जाम्पल्स के द्वारा जानते हैं, कैसे ये संभावना या ये संभावना व्यक्त करता है। देखें एग्जाम्पल्स। जब बिना कोई तथ्यों के, बिना कोई सबूत के हम कोई ऐसी बात कहते हैं
संभावना व्यक्त करते हैं कि आज ऐसा हो सकता है, तो वहां क्या होगा, वो प्रोबेबिलिटी है। अब यहां देखिए, मैं आपके फादर कह रहे हैं या आप अपने परिवार वालों को कह रहे हैं कि आज मैं शाम को लेट आ सकता हूं, यानी आपको थोड़ा सा ऐसा अंदेशा है कि आप लेट हो सकते हैं शाम को। तो अब यहाँ टुडे आपको प्रेजेंट बता रहा है, तो प्रेजेंट की जो है ये बताएगा, तो यहाँ क्या होगा, आई कैन कम लेट इन द इवनिंग टुडे, आज मैं शाम को लेट आ सकता हूं। तो इसी तरह से इसका नेगेटिव अगर यूज करेंगे तो आप नेगेटिव में क्या कहेंगे, नेगेटिव में कहेंगे आई कांट रीच देयर परहैप्स, शायद मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। तो अब यहां देखिए क्या हो रहा है, ये आगे यहां एग्जाम में ज्यादातर क्या होता है कि आप कंफ्यूजन नहीं हो, कंफ्यूजन के लिए जो है टुडे वगैरह डाल देते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो कि ये बात प्रेजेंट के लिए कहा जा रहा है। तो अब यहाँ इससे ये आप जो है ये इसमें सेंटेंस ये बता रहा है कि आपके वहां पहुंचने की आज संभावना नहीं है, शायद आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। ये देखिए ये परहैप्स, ये जो है आपको बताता है कि यहाँ संभावना जो है कम है आपके पहुंचने की, तो इसलिए यहां हम कांट भर देंगे। तो प्रिय बच्चों, आपको कितना समझ में आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है? आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में जाकर के बता सकते हैं, और हमारे इस YouTube चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही उसे सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स।